हज करना चाहिए अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दो, ज़कात देना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, रमज़ान करीब आने वाला है, रोज़ लोग जो है ज़कात का एक मिक़दार निकाल लेते हैं कि इतना जो होगा तो दे देते हैं। ये उलमा बैठे हुए मौलाना तारिक साहब क़िबला मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा आप इन लोगों से, अगर आपने 10,000 ज़कात निकाल दिया है और अगर 10,000 1 रुपया ज़कात हो रही है, 1 रुपया अगर आपने नहीं दिया है तो सब पैसा बर्बाद चला जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूज़ से कबल अपने आका व मौला हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीये दरूद पेश करें। अब आवाज़ बढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये उर्स की दूसरी शब है, आज तकरीर की आखिरी है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे लोग ज़्यादा जो है इसमें शिरकत के लिए जो है बहुत कोशा रहते हैं, क्योंकि आगे जितनी तादाद बच्चों ही की रहती है, बड़े लोग तो पीछे चले जाते हैं। हज़रत अल्लामा कमाल साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा बयान किया, मगर बात यह है कि बस हम लोग उतनी ही देर तक सुनते हैं जितनी देर यहाँ रहते हैं, तो लगता है हमसे बड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, और जब यहाँ से हट जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई जो है हम लोगों में जो है जो उलमा बयान करते हैं उससे इनकार करने वाला कोई नहीं रहता है कि नहीं। देखिए जो है जलसे की कामयाबी इस बात की नहीं है, अभी हज़रत ने भी इब्रास को कहा कि भीड़ लगाना ये जलसे की कामयाबी का दलील नहीं है। आप सोचते हैं कि हमने ये उर्स की तकरीबात बहुत शान और शौकत के साथ किया है और बड़े पैसे खर्चा किए हैं, इसमें कमाल नहीं है। कमाल तो ये है आप थोड़ा ही में कीजिए, मगर जो कीजिए तो इस तरीके से कीजिए कि जब कमेटी उस पर अमल पैरा होगी तो जो लोग बाहर से आएंगे वो भी अमल करेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुआशरे की इस्लाह करें। उसमें तरीक़ा क्या है कि भाई उलमा तो आएंगे जो है एक रात बयान करके चले जाएंगे, मगर जो गांव के ज़िम्मेदार जो बड़े लोग हैं उनकी ये जो है जिम्मेदारी होती है कि वह अपने खुद भी जो है नेक काम करे और बच्चों को भी नेकी की तरगीब दिलावे, क्योंकि जैसा बड़ा करेगा वैसा छोटा करेगा। तो जो चीज़ है वो पहले हम उस पर अमल करें। मैंने आयते मुक़द्दसा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को जहन्नम के अज़ाब से। उसके बचने का तरीक़ा क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हम जहन्नम से बचेंगे। और सिर्फ हम इस चीज़ को ये सोच लें कि हमने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अब उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब हम बरीउज़ ज़िम्मा है, तो समझ लीजिए कि जहन्नम के ईंधन बनने के लिए तैयार हो। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो आप उसके ईंधन बनने के लिए तैयार हो जाए। ईंधन समझते हैं ना, जो है चूल्हे में लकड़ी झोंकी जाती है उसको ईंधन ही तो कहते हैं ना, तो उसके लिए तैयार रहिए। अरे मेरे भाई, ये जिंदगी गनीमत है। आज हम अपनी जिंदगियों को अय्याशियों में गुजारने के लिए तैयार हैं। आप अपने माशरे के हालात को पढ़िए। आप अगर जो है सोशल मीडिया को देखते होंगे या अखबारात पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे जितने बुराई के अड्डे हैं, हर जगह मुस्लिम नौजवान मिलता है, जितनी कसरत के साथ बुराइयां हो रही है, मुसलमान उसमें मुलविस हो रहा है। चूंकि अल्लाह फरमाता है
कि जो है जब तक इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, परवरदिगार उस कौम के हाल को नहीं बदलता है जब तक वो खुद बदलने की नहीं कोशिश करती है। आज हमारा क्या हाल है? हम परेशान हाल हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, हमारे ऊपर जो है गुनाहों का बोझ लगता जा रहा है, हमारे बीवी बच्चे परेशान हाल हैं, हमारे आसेबों में मुब्तला है, मगर हमने नेकी के दरवाजे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। हम अपने कदम को मस्जिद की तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर के बच्चे जब बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, हम उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है, हम दूसरों पर उंगली की उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा किरदार क्या है? हम दूसरे पर उंगली करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हम अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि मेरा किरदार क्या है, मेरा अमल क्या है। जब मेरा अमल अच्छा होगा तो मेरे बच्चे, जब मैं अपने घर की तरबियत अच्छी करूंगा तो मेरी औलादें भी कामयाब और कामरान होंगी। जब मैं अपने घर के जो है माशरे को अच्छा करूंगा, लोग हमको देख करके, हमारे कैरेक्टर किरदार को देख करके वो भी अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। आज हम परेशान हाल हैं, उसकी परेशानी की वजह क्या है? कोई और नहीं है, उसके हम जिम्मेदार हैं। हमने अपने माशरे को खराब किया है। आज जब मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूटता है तो हम कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम परेशान हैं। ऐ मेरे अल्लाह के बंदे, ये परेशानी किसी और की नहीं है। हम अपने आप को परवरदिगार की बारगाह में रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वसाली करें। आप जो है ये इंतजार मत कीजिए कि आप जो है कि अल्लाह की मदद आपको कोई चीज अबाबील लेकर के आएगी, नहीं। आप अल्लाह की बारगाह में गिरिया वसाली कीजिएगा, यही तो वह आपके लिए जो है अबाबील की शक्ल बन सकती है। मगर शर्त यह है कि नेक नियति के साथ हो, खुलूस नियति के साथ हो। अब मैं बताऊं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, मगर आप उनकी जो है हालत जिंदगी को पढ़िए। आपके पास आपका एक मुरीद आता है, आने के बाद उसने अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहता है, हुजूर ये मेरा एक दोस्त है, अगर आप कह दें तो वह ईमान लेकर के आ जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रोने लगते हैं। हालांकि अगर वो कह देते तो वो ईमान ले आता, मगर आप इस बात पर रोने लगे हैं। मुरीद परेशान हो जा रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? कह रहा है कि हुजूर आप मुझसे कोई खता हो गई है, मुझसे कहने में कोई गलती हो गई है। आप फरमाते तुझसे कहने में कोई गलती नहीं हुई है, मैं इस बात पे रो रहा हूं कि मेरे अफ़ाल और किरदार रसूलुल्लाह के अफ़ाल और किरदार से मुमासलत नहीं कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं, वरना मुझको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख करके ईमान ले आता है। ये चीजें होने चाहिए। आज हमारा हाल क्या है? हम बुजुर्गों की तारीफ पढ़ते हैं, हम लोग आरास में बहुत जाते हैं, मगर उर्स में जाने का मकसद ये नहीं होता कि साहिब मज़ार के फयूज़ो बरकत हासिल करें। आप पूछ लीजिए मुतारिफ साहब से, ये मेरे यहाँ हर साल जाते हैं और इनको मालूम है कि मेरे यहाँ बड़ी भीड़ होती है, मगर उसमें 90% जो लोग आते हैं वो सिर्फ मेला घूमने के लिए आते हैं। हम भी ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ की बात है तो मैं उसको छुपाता, हकीकत है। अब मैं हर साल अपने यहाँ कहता हूँ कि जो है साहिब मज़ार का शीरनी और जो है चादर चढ़ाने से साहिब मज़ार खुश नहीं होंगे। जब उनके बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तब साहिब मज़ार का फैजान मिलेगा। सिर्फ ये आप सोच लीजिए कि हम आ गए साहिब मज़ार किया, जो है 100-200 की मिठाई फातिया कर लें और चादर चढ़ा लें, साहिब मज़ार खुश हो जाएंगे। आप इन उलमा से पूछिएगा कि जितने भी लोग जो है जब साहिब मज़ार के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन साहिब मज़ार की रूह खुश होगी और फैजान जारी हो जाता है। और सिर्फ हम ये सोचे कि हम मेला घूमेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये चीजें नहीं होने वाली। आप देखिए, आपको चाहिए कि हम मुसलमान, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई देखे तो ये कहे कि मुसलमान है, ऐसा किरदार होना चाहिए। ये हम सब, ऐसा नहीं सिर्फ हम आप ही को नहीं करेंगे, हम उलमा बैठे, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर देखे तो कहे कि वाकई ये मुसलमान है। आज आप देख लीजिए कि आपका पड़ोसी आपसे परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? हालांकि आया है कि जो है अपने पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक किया करो। एक बुजुर्ग है, अबू दुल्फ नामी एक शख्स है,
उनका एक पड़ोसी सा बड़ा परेशान रहता है, तो उसने अपने मकान को बेचने के लिए कहा, अपने पड़ोसी से कहा कि मैं मकान बेचूंगा। कहा कि ठीक है, मैं खरीद लूंगा। कहा कितने में खरीदोगे? कहा कि 5000 दिरहम लूंगा। कहा कि मकान की कितनी कीमत? कहा कि इसलिए मैं जो है 5000 में दे रहा हूं कि मेरा जो पड़ोसी अबू दुल्फ है, वो उसके पड़ोस के होने की वजह से मैं इसकी कीमत इतनी महंगी किया हूं। तो उसने कहा कि अच्छा चलिए हम खरीद लेंगे। शाम को जब वो उसका जो है अबू दुल्फ घर आया है, तो उसकी बीवी ने कहा तुमको कुछ खबर है? कहा क्या? कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अपना मकान बेच रहा है, वो परेशान हाल है। कहा कि अच्छा। तो अबू दुल्फ बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि मेरा पड़ोसी मेरे पड़ोस में रहने के बाद मेरा पड़ोसी परेशान। तो उसने क्या किया कि जो है 5000 रुपया उसको दिया और 5000 और दिया, 10,000 रुपया। कहा कि जिसका कर्जा है वो कर्जा तू अदा कर दे और ये 5000 रुपया तू रख ले, मकान मत बेचना, क्योंकि मेरा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील जब वही लेकर के पड़ोसियों के बारे में आते थे तो मुझको खदशा जाहिर हुआ कहीं ऐसा ना हो जाए कि पड़ोसियों को अपनी जायदाद में से हक देने का जो है हिस्सा देने का हुक्म नाजिल हो जाए। यानी इतना पड़ोसी का जो है पड़ोसी के बारे में इतना जो हुक्म दिया गया है, इतनी जो है उसके फजीलतें बयान की गई हैं। और हम लोगों का हाल है, हम लोगों का हाल तो यह है कि हम अपने घर में खा के सो जाते हैं, पड़ोसी भूखा रहे तो पूछने के रवाना नहीं होते। मुसलमान का किरदार यह नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मुहम्मदिया, तू बेहतरीन उम्मत है, तेरा काम लोगों को भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। आज हमारा किरदार क्या है? हम तो खुद ही जो है बुराइयों में मुब्तला है, तो दूसरे को क्या हुक्म देंगे? हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। आप जानते हैं बादशाह का बहुत बड़ा मकाम है। आजकल के जो प्रधान होते हैं तो उनका इतना पावर होता है, तो बादशाह वक्त का क्या पावर होगा? मगर हजरत फारूक आजम आप रात की तारीकियों में देखने के लिए निकलते थे कि मेरी रियाया खुश है या नहीं खुश है। एक रोज आप निकले और आपने देखा कि जो है एक मकान से कुछ गलत काम होने की जो है खबर मिली कि मकान के अंदर कोई गलत काम हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम मकान के अंदर दीवार फांद करके दाखिल हो जाते हैं। आपने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह की हद को तोड़ता है। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने अल्लाह की एक ही हद को तोड़ा है, आपने तो अल्लाह की 3-3 हद को तोड़ा है। अमीरुल मोमिनीन बादशाह वक्त है, खामोश हो जाते हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा कि बताओ कि मैंने अल्लाह की कैसे 3-3 हद तोड़ी है? कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि जब घर के अंदर दाखिल हो तो पहले दरवाजे पर दस्तक दो, उसके बाद जो है दरवाजे से दाखिल हो, अंदर दाखिल हो तो सलाम करो। आपने तीनों में से कुछ नहीं किया, आप तो दीवार फांद करके आ गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम बड़ा जो है नादिम हुए। आप वापस मस्जिद नबवी आ जाते हैं और मस्जिद नबवी आने के बाद एक हफ्ते तक वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन बड़ा परेशान हाल है कि काश मैं उसके घर के अंदर दाखिल ना हुआ होता, मैं उसकी नसीहत ना किया होता। आज हमारा क्या हाल है कि जो है नसीहत करने का जो है तरीका क्या है कि आज हम भरे मजमे में उसकी जो है नसीहत करते हैं। ये तरीका नहीं है। तरीका यह है कि आज इसको अगर आपको किसी की इस्लाह करना है तो उसको अकेले में समझाइए, तो उसकी इस्लाह है। ये तो 4 आदमियों के सामने आप उसको समझा रहे हैं तो जलील कर रहे हैं, ये तो रुस्वा कर रहे हैं उसको। ये तरीका नहीं है। अगर किसी को आप समझाना है, उसकी इस्लाह करना है, उसको बुराई से रोकना है, तो उसको पहले अकेले में समझाइए कि बेटा यह गलत है, यह गलत तरीका है। मगर हमारा किरदार तो क्या है, हम 4 आदमियों के बीच में अपनी वाहवाही करने के लिए, उसको जो है समझाने के लिए 4 लोगों के बीच में तैयार हो जाते हैं। ये तरीका नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम बड़ा परेशान है। एक हफ्ते के बाद जब वो शख्स मस्जिद नबी में दाखिल होता है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का चेहरा खिल उठता है। आपने उसको अपने बगल में बुलाया, बुला करके बैठाला है।
आप फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, उस रात की बात मैंने किसी से नहीं कही है। उसने भी क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कसम उस परवरदिगार की कि उस रात के बाद मैंने कभी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया है। तो ये चीजें होती हैं। हमारा तरीका यह होना चाहिए कि हम जिस चीज से तौबा करें तो कभी उसकी तरफ हम जो है मुड़ करके न देखें। हमें गुनाहों से बचना चाहिए। यही हजरत फारूक आजम है कि जो है खलीफा दोम है। आपके जो है दौरे हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील में थी, मगर उसके बाद ना आपके पास कोई फौज है ना कोई असलहा है, मगर इलाके के लोग आपसे डरा करते थे, आपसे खौफ हुआ करते थे। क्यों? इसलिए कि लोग डरते थे कि फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हो गए हैं, खलीफा दोम है। लोग परेशान थे। एक शख्स ने जो है जो उस वक्त दारुल हुकूमत था, जो ईरान दारुल हुकूमत सबसे पावरफुल था, उसने भेजा, कहा करके जा करके देख के आओ फारूक आजम के पास कौन सी ऐसी फौज है, कौन सी ऐसी लश्कर है जिससे इलाके की हुकूमतें खौफ होती हैं, उनसे डरा करती हैं। वो कासिद आता है, आने के बाद पूछता है एक औरत से, ए अम्मा ये बताओ अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का दारुल सल्तनत कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे होंगे? औरत कहती है कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का कोई दारुल सल्तनत नहीं है, उनका कोई महल नहीं है, कहाँ मिलेंगे? कहा कि चले जाओ इस रास्ते से, चटियल मैदान में जो बबूल के साए में पत्थर पर रख सर रखे हुए सो रहा होगा वही अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम होगा। वो शख्स जाता है और जाने के बाद जब जो है देखा कि फारूक आजम बबूल के साए में, बबूल में साया कहाँ होता है, वो तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, मगर उसी के साए में पत्थर पर सर रखे हुए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम सो रहे हैं। उसने फारूक आजम को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं बाएं से देखा, देखने के बाद अपने मुल्क में वापस जाता है। और जाने के बाद उसने कहा कि बादशाह ने पूछा, बताओ कौन सी खबर लेकर क्या खबर है, क्या मुखबिरी करके आए हो? उसने कहा कि बादशाह अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं हक बात कह दूं। बादशाह ने कहा कि मैंने तेरी जान को बख्श दिया, बोल क्या तू बोलता है? उसने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, जो रोब दबदबा आप अपने जुब्बा दस्तार को पहन करके अपने मसनद पर बैठते हैं, वो रोबो दबदबा मैंने अंदर आपके अंदर नहीं देखा जो फारूक आजम को पत्थर पर सर रख करके मैंने देखा है। कहा वो कैसे? कहा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैंने जो खौफ और जो रोबो दबदबा उनके अंदर पाया है वो आपके अंदर नहीं है। कहा वो क्यों? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में बसाए हुए है, इसीलिए ये चीज उनके अंदर मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमें नमाजों की पाबंदी करना चाहिए, हज करना चाहिए अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दो, ज़कात देना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, रमज़ान करीब आने वाला है। रोज़ लोग जो है ज़कात का एक मिक़दार निकाल लेते हैं कि इतना जो होगा तो दे देते हैं। ये उलमा बैठे हुए मौतारिक साहब क़िबला मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा आप इन लोगों से, अगर आपने 10,000 ज़कात निकाल दिया है और अगर 10,000 1 रुपया ज़कात हो रही है, 1 रुपया अगर आपने नहीं दिया है तो सब पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो लिहाजा ज़कात 1 रुपया ज़्यादा चला जाए कम ना जाना चाहिए। लिहाजा इस चीज़ों का आप ख्याल रखिए। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ मैंने कहा है इसमें किसी किस्म की कसदर या सहवन कोई ख़ता हुई परवरदिगार माफ़ फरमाए, और जो हमने कहा अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।